स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिषेक अभय चैनल। और आज एक नए ऐसे के साथ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे एंड एन ऐसे जिसको मुझे लगता है कि इट्स गोइंग टू बी इन अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी जोन, जहाँ पे बेसिकली आपके इस एग्जामिनेशन में ये ऐसे कहीं ना कहीं आ सकता है। ऐसे का टाइटल आपने थंबनेल में देख रखा होगा, करनी बिन कथनी सूखा नदी जैसन। मतलब भी काफ़ी साफ है, लेकिन सबसे जो ट्रिकी कंडीशन होता है ऐसे में वो होता ये है कि आप कैसे इसे बेसिकली अरेंज करते हैं। एंड दैट्स वाई एज आई हैव सेड अर्लियर ऑल्सो, पहले हम लोग सिनॉप्सिस देखेंगे। इनफैक्ट इस ऐसे में कुछ खास भी होने वाला है। हम लोग स्ट्रक्चर तो देखेंगे स्ट्रक्चर आप याद करते हैं वो मैं बताऊंगा। एक फ्लो डायग्राम मैंने दे रखा है और इस फ्लो डायग्राम के बेसिस पे आप इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अलग से, ताकि आप लोग याद कर सकें, कुछ की कोटेशंस हैं जो इंटरनेशनल थिंकर है इसे ऐसे में यूज़ किया है और इसे अलग से लिख दिया है। इनफैक्ट अलग से लिखने का कारण ये है कि इन थिंकर्स के इन कोटेशन को आप अलग अलग जगह अलग अलग ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट फिर मैंने बिहार के थिंकर्स के बारे में भी अलग, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है आपको, एक से दो ही यूज़ करना है, मैंने भी करा है। बट आपको मैं बेसिकली कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ कंटेंट दे रहा हूँ जिसे आप अलग अलग ऐसे में यूज़ करेंगे। जैसे चाणक्य है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जयप्रकाश नारायण है। साथ ही साथ मैंने इस ऐसे में दो केस स्टडी भी दिया है। एक केस स्टडी बेसिकली वेलफेयर अनाउंसमेंट वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन, कथनी और करनी। इलेक्शन आते हैं, अलग अलग तरह के वेलफेयर अनाउंसमेंट होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है इसको सिंबलाइज करता है। तो ये बेसिकली इससे रिलेटेड है। और एक पॉजिटिव एग्जाम्पल भी दिया गया है कि किस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट जो बिहार में हुआ था विद दी हेल्प ऑफ रूरल वुमेन, वो एक्शन ओरिएंटेड रहा था। जो कहा गया वो किया भी गया। तो आप देख रहे हैं दोनों बातें यहाँ पे मैं बेसिकली बताता हूँ और इन दोनों के साथ फिर हम लोग अमेलगमेट करके कैसे लिखते हैं। तो जल्दी से चलते हैं सिनॉप्सिस को। आपको पता है मैं हर ऐसे में दोहराता हूँ कि सिनॉप्सिस वो भाग है जो आप ऐसे लिखने से पहले अपने एग्जामिनेशन हॉल में लिखेंगे, तो इसलिए ये काफ़ी छोटा होता है। पहला पॉइंट इसमें क्या है, प्रोवर्ब हाईलाइट्स द गैप बिटवीन स्पीच एंड एक्शन। आपको पता ही है कथनी और करनी की बात कही जा रही है। अ ड्राई रिवर अपियर्स लाइक अ रिवर, एक सूखा नदी नदी तो लगता है लेकिन उसमें पानी नहीं होता। सिमिलरली जो शब्द हैं वो केवल शब्द हैं, अगर उसमें एक्शन नहीं है तो उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। एथिकल गवर्नमेंट्स डिमांड इंटीग्रिटी बिटवीन प्रॉमिस एंड इम्प्लीमेंटेशन। हम गवर्नेंस के ऊपर आ जाएंगे और कोई भी एथिकल गवर्नमेंट जो है वो प्रॉमिस और इम्प्लीमेंटेशन के बीच की कड़ी बनने की कोशिश करता है। इन बिहार सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंटेक्स्ट डेवलपमेंट प्रोमिसेस ऑफन सफर ड्यू टू पुअर एग्जीक्यूशन। बिहार का एग्जाम्पल आप लेंगे बिल्कुल ही ज़रूर से। फिलोसफिकली द थीम अलाइन विद द वर्च्यू एथिक्स। यहाँ वर्च्यू एथिक्स की थ्योरी मैंने अरिस्टोटल की दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। वर्च्यू एथिक्स की थ्योरी मैंने लास्ट ईयर जो ऐसे आप लोगों को पढ़ाया था उसमें कई बार यूज़ किया। और कर्मा थ्योरी, ये भी काफ़ी सिंपल थ्योरी है जो इंडियन फिलॉसफी की थ्योरी है। इसके बाद हम इंटरनेशनल थिंकर जैसे इमैनुअल कांट के बारे में बात करेंगे। इन्होंने ड्यूटी बेस्ड एक्शन की बात की थी। देखो बस इतना ही याद रखना, जितना मैं बता रहा हूँ, जितना पॉइंट मैं दिया है केवल उतना याद रखना। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तब तो और है, आपने अरिस्टोटल कांट पढ़ा होगा। नहीं हो तो जितना लाइन, एक या दो लाइन मैं लिखाऊंगा बस वही आपको लिखना है विद एग्जाम्पल आपके ऐसे में। फिर हम बिहार के ओन ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं जहां चाणक्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इंटीग्रिटी के ऊपर स्ट्रेस किया था। मैंने जो लास्ट सेशन में लिया था, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, मैंने बिहार के कुछ स्कॉलर्स के बारे में डिटेल बताया था। आप ज़रूर जा करके देखें, लिंक मैं शेयर कर दूंगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो क्रेडिबिलिटी इज बिल्ड थ्रू डिलीवरी नॉट डिक्लेरेशन। केवल बोलने से नहीं होता, आपको डिलीवरी चाहिए। आप लास्ट माइल डिलीवरी कैसे करते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। द केस स्टडीज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम, अनाउंसमेंट पॉलिटिक्स और कंक्लूजन, सस्टेनेबल गवर्नमेंट रेस्ट ऑन एक्शन बेस्ड मोरालिटी। तो देखो एक बड़ा ही शॉर्ट सिनॉप्सिस इस तरह का आप एग्जामिनेशन में अगर लिखेंगे तो आप अपने आप को अरेंज कर पाएंगे आप ऐसे में बेसिकली कैसे कवर करते हैं। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। मैंने स्ट्रक्चर के बारे में आपको पहले ही बता रखा है कि स्ट्रक्चर होता क्या है। स्ट्रक्चर वो भाग है जो आप अपने घर में लिखने वाले हैं। स्ट्रक्चर को आपको
मेमोराइज करना है, मेमोरी में डालना है स्ट्रक्चर को, ये याद रखना है, और यही स्ट्रक्चर आपके कई ऐसे के काम में आएगा। स्ट्रक्चर क्या है? बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्रोवर्ब डालते हैं, और फिर इसमें जो ड्राई रिवर का मेटाफॉर यूज किया है, सूखी नदी के बारे में कहा गया है, वो आप बताएंगे। फिलोसफिकल फाउंडेशन में वर्च्यू एथिक्स, एरिस्टोटल का, कांट का ड्यूटी थ्योरी और इंडियन कर्मा फिलोसफी, ये तीन याद रखना है। कई ऐसे में आप इन तीनों को एक साथ ही यूज करेंगे। बिहार कंटेक्स्ट में गवर्नेंस चैलेंज, माइग्रेशन और डेवलपमेंट गैप क्या है, और पॉलिटिकल प्रॉमिस और ग्राउंड रियलिटी क्या है, तुरंत मैंने बताया था। केस स्टडी, इंप्लीमेंटेशन गैप इन वेलफेयर स्कीम और पॉजिटिव एग्जाम्पल ग्रास रूट चेंज, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का है, वो दे रहे हैं। इथिकल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, लीडरशिप में क्या इंटीग्रिटी होनी चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी कैसे एस्टैब्लिश होती है अगर आप इथिकल गवर्नमेंट बनाते हैं, इसकी बात करें। फिर कंक्लूजन की बात करेंगे, जिसमें हम एक्शन वो बिल्ड करता है ट्रस्ट, और वो एक सस्टेनेबल स्टेट की नींव रखता है। फ्लो डायग्राम क्या है? स्पीच, एक्सपेक्टेशन, एक्शन गैप, डिस्ट्रस्ट, अगर एक्शन गैप होगा तो डिस्ट्रस्ट होगा, सोशल इरोजन होगा, और अगर एक्शन हुआ तो क्रेडिबिलिटी बनेगी, ट्रस्ट बनेगा, सस्टेनेबिलिटी होगी, डेवलपमेंट होगी। तो देखो, दोनों बात है, कथनी और करनी। अगर कथनी करनी साथ चल रही है तो नीचे वाला चीज होगा, अगर कथनी और करनी में अंतर है तो ऊपर वाली चीज होगी। तो देखो, ये एक बड़ा सा सिंपल सा फ्लो डायग्राम बन गया है, जिसे आप बेसिकली अपने ऐसे में तो यूज कर ही सकते हैं, इसकी मदद से अपने ऐसे को भी लिख सकते हैं। की कोटेशन की बात करते हैं, इंटरनेशनल थिंकर में अरिस्टोटल के कोटेशन को मैंने यहाँ पे लिखा है। ये कोटेशन आपको ऐसे में भी आगे मिल जाएगा, ऐसे में भी मैंने इस जगह यही एग्जैक्ट कोटेशन जो है यूज करा है। सो अरिस्टोटल का कोटेशन आपको याद रखना है, व्हाट वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, एक्सलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। इमैनुअल कांट, एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू द मैक्सिम वेयर बाय यू कैन विल दैट इट शुड बिकम अ यूनिवर्सल लॉ। महात्मा गांधी, एक्शन एक्सप्रेस प्रायोरिटीज। बिहारी थिंकर्स, चाणक्य, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण। केस स्टडी मैंने बताया, 2 केस स्टडी मैंने यूज किया है, और ये दोनों केस स्टडी अभी आपको मिल जाएगा। तो ये कलेक्शन है, मैं चाहता हूं कि ये इसे एक अलग से आप याद जरूर रखें। और अब हम लोग आते हैं अपने कंप्लीट ऐसे में। कथनी बिन करनी, सूखा नदी जैसन, वर्ड विदाउट एक्शन आर लाइक अ ड्राई रिवर। जल्दी से ऐसे को हम रीडअप करते हैं, और आप देखिएगा क्या कि जो मैंने सिनॉप्सिस और अभी स्ट्रक्चर में दिया है, वही बातें आपको यहाँ दिख रही है। रिवर सिंबलाइजेज लाइफ, continuity and nourishment, yet when a river dries up its beds remain visible but its essence disappear। बेड तो रहता है रिवर के बारे में, जब रिवर सूख जाती है तो आप रिवर के रास्ते तो देख पाते हैं, लेकिन रिवर में पानी नहीं होता है। सिमिलरली a speech without action resembled a dry river, it creates the illusion of flow but provide no sustenance। मतलब क्या कि भाई अगर केवल बातें ही हो रही है और बेसिकली उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये फ्लो को सिंबलाइज करता है। द बिहार प्रोवर्ब, कथनी बिन करनी, सूखा नदी जैसन, कैप्चर्स दिस टाइमलेस इथिकल ट्रुथ, क्रेडिबिलिटी इज बिल्ड थ्रू कंडक्ट नॉट डिक्लेरेशन। मतलब ये कह रहा है कि जो क्रेडिबिलिटी है आपकी बातों के द्वारा, आपके कंडक्ट के द्वारा क्रेडिबिलिटी बनती है, केवल बोलने से क्रेडिबिलिटी नहीं बनती। इन फिलॉसफी द आइडिया रेजोनेट्स स्ट्रांगली विद वर्च्यू एथिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरी। बस 1-2 लाइन में मैं समझा रहा हूँ। Aristotle observed that excellence is not merely a claim but a habit cultivated through repeated action। Virtue ethics यही कहता है, जब आप किसी चीज को बार बार करते हो तो वो आपके एक्सक्यूज मी एक्शन में रिफ्लेक्ट करता है। वर्च्यू देयरफॉर इज नॉट अ रेटोरिकल बट प्रैक्टिकल। तो ये केवल रेटोरिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। सिमिलरली इमैनुअल कांट एम्फसाइज द मोरालिटी लाइज इन ड्यूटी परफॉर्म कंसिस्टेंटली नॉट merely प्रोफेस। केवल बोलने से नहीं है, आप जो कहते हैं, आप जो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं कंसिस्टेंटली, यही आप मोरालिटी को बेसिकली सिंबलाइज करता है। इन इंडियन फिलॉसफी एंड ट्रेडिशन द कंसेप्ट ऑफ कर्मा reinforces this, one action determines one's character and destiny। Thus across the civilization the moral world converged on one point, action validate speech। सो आपकी जो कथनी है वो बहुत मायने नहीं रखती, आपकी करनी बहुत मायने रखती है, और आपकी करनी आपकी कथनी के साथ मैच होनी चाहिए। वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू, एक्सलेंस देन is not an act but a habit, and that is what is basically said by Aristotle। next आते हैं, next paragraph में आते हैं। in context of the governance this proverb acquires great significance। a democratic state thrive on public trust, citizen place its faith in leader based on promises of development, welfare and justice। however when an announcement remain confined to speeches and fail to translate into tangible outcome,
disillusionment sets in. The metaphor of dry river become visible in public life. Structure exists but vitality is absent. तो ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा है अक्सर डेमोक्रेटिक स्टेट में इलेक्शन के टाइम पे, दो मैंने ये एग्जांपल नहीं दिया बट वी नो कि इलेक्शन के टाइम पे बेसिकली कई तरह के प्रोमिसेस किए जाते हैं जो कि ग्राउंड रियलिटी में बाद में उसे जुमला कह दिया जाता है. बिहार historical legacy itself provides a moral compass on this issue. Chanakya, associated with the Magadha tradition, argue that ruler must prioritize the welfare of the subject where over personal interest. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और बिहार के पास इनफैक्ट चूंकि हम लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बिहार में चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में बहुत पहले लिखा था कि एक रूलर के ये फर्ज बनता है कि वो वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रादर देन अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे. तो जो बातें करे, जो प्रॉमिस करे, वो फुलफिल करे. ही वॉन्ट दैट नेग्लेक्ट एंड इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी वीकेंस द स्टेट इंटरनली. राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो बिहार illustrious son and India's first president upheld the value of simplicity and integrity in public life. His life was not marked by grand declaration but by consistent ethical conduct. Jayaprakash Narayan during total revolution movement demonstrated the transformative change arises from participatory action rather than empty slogan. तो केवल भाषण देने से नहीं होगा, आपको पार्टिसिपेटरी एक्शन के तरफ भी काम करना होगा. तो यहाँ पे भी एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इसकी बात ये कह रहे हैं. येट द कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट्स ऑफन फेस द चैलेंज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन गैप. वेलफेयर स्कीम may be announced with great publicity, but bureaucratic inefficiency, corruption, or lack of monitoring dilutes their impact. For instance, housing or employment initiatives sometimes suffer from delays and leakages, causing frustration among beneficiaries. The speech generates the expectation. The absence of delivery creates cynicism. The erosion of trust is socially dangerous and it weakens institutional legitimacy. So यहाँ पे भी ये symbolize होता है कि action express priorities. So your words basically just give a inking of what action should be. So action express priorities as said by Mahatma Gandhi. However, Bihar also have positive counter example. अगेन मैंने बात है एग्जाम्पल देना, केस स्टडी डालना, और वो भी पॉजिटिव, बहुत ज़रूरी है ऐसे में. द जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप movement empowered rural women through systematic implementation and financial inclusion. It was not merely an idea but an executed program with measurable outcome. But by focusing on action, the initiative transformed socio-economic realities in village. Here river flowed with water, प्रॉमिस अलाइंड विथ परफॉर्मेंस. देखो इसलिए मैंने एग्जांपल दे दिया. यहाँ पे नदी केवल नदी नहीं थी, नदी में पानी भी था. प्रॉमिस केवल प्रॉमिस नहीं था, उसमें परफॉर्मेंस भी था. Beyond governance, the proverb has relevance in individual ethics. Leadership in any field, administration, business, education, require congruence between words and deed. A teacher who preaches discipline but arrive late lose moral authority. A public servant who speak of transparency yet practice opacity undermine institutional trust. Conversely, when leader embodies what they advocate, they inspire collective कॉन्फिडेंस. वो जो एम्बॉडी करते, जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उससे कलेक्टिव कॉन्फिडेंस आता है. द साइकोलॉजिकल डायमेंशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट. साइकोलॉजिकल डायमेंशन भी हम देखेंगे. रिपीटेड एक्सपोजर टू अनफुलफिल्ड प्रॉमिस ब्रीड्स अपैथी अमंग सिटीजन. जब ऐसा होता है, जब बातें कही जाती हैं और किसी एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी स्ट्रक्चर में वो बातें फुलफिल नहीं होती है, तो देन दैट क्रिएट है अपैथी. माइग्रेशन फ्रॉम बिहार टू अदर स्टेट इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट partly reflect economic reality but also symbolizes the gap between aspiration and opportunity. Very very important. बहुत migration of बिहार के important point को मैंने यहाँ पे put forward किया है. When action does not follow policy articulation, hope migrates elsewhere. Very very important line, very emphatic line. आप इसे underline भी कर देंगे अपने essay में. The proverb therefore serves as moral warning. Speech without action is not merely ineffective, इट इज़ कोरेसिव. तो केवल ये इनफेक्टिव नहीं है, ये जो मोरल फेथ है, जो लोगों का भरोसा है सरकार के प्रति, स्ट्रक्चर के प्रति, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, उसे करोड भी कर देता है. इट हॉलोज आउट क्रेडिबिलिटी एंड वीकन सोशल कोहेशन. ऑन द अदर हैंड, कंसिस्टेंट एक्शन बिल्ड ड्यूरेबल इंस्टीट्यूशन. ट्रस्ट एक्युमुलेट थ्रू परफॉर्मेंस बिकम सोशल कैपिटल इनेबलिंग लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट. और यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव आता है. चाणक्य का, द किंग शैल कंसीडर गुड नॉट वॉट प्लीजेस हिमसेल्फ बट वॉट प्लीजेस हिज सब्जेक्ट. इन इथिकल गवर्नमेंट्स 3 पिलर बिकम एसेंशियल: accountability, transparency
एंड डिलीवरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये गवर्नेंस से रिलेटेड जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें ये बातें बिल्कुल ही कही गई है। ये 3 पिलर्स है इथिकल गवर्नमेंट का। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर्स दैट प्रॉमिस आर मॉनिटर्ड, transparency enable public scrutiny, delivery translate policy into impact. When these 3 operate harmoniously, the metaphorical river remain full, nourishing society. Very very important paragraph. In fact इस पूरे ही ऐसे का सार आपको इस पैराग्राफ में मिल जाता है। और ये पैराग्राफ ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज जब भी एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस से रिलेटेड कोई ऐसे आएगा आप ये लाइन, ये पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं। अल्टीमेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिपेंड्स नॉट ऑन रेटरिक फ्लरिस्ट बट ऑन डिसिप्लिनरी एग्जीक्यूशन। तो केवल बातों पे नहीं, ये एक्सक्यूशन पे निर्भर करता है। एज एरिस्टोटल सजेस्ट, एक्सेलेंस इज अ हैबिट, एज कांट इंसिस्ट, ड्यूटी मस्ट बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मैंने दोनों का एक एक छोटा छोटा वर्ड यूज कर दिया है। द विजडम ऑफ बिहारी प्रोवर्ब अलाइन विद दिस यूनिवर्सल इंसाइट। अ ड्राई रिवर टीचेस अस द कॉस्ट ऑफ नेग्लेक्ट, अ फ्लोइंग रिवर टीचेस अस द पावर ऑफ कमिटमेंट। एक सूखी नदी बताती है कि कैसे नदी होते हुए भी उसमें पानी नहीं है, नेग्लेक्ट किया गया है। अ फ्लोइंग रिवर ये बताता है कैसे आप कमिटमेंट करते हो। 10 करनी बिन कथनी, सूखा नदी जैसन इज नॉट merely a रूरल सेइंग। ये कोई गांव की केवल कहावत नहीं है। इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ इथिकल लीडरशिप, administrative responsibility and civic life. It is an era of amplified communication. In an era of amplified communication, the demand for authentic action became even stronger. Word may inspire, but only deed transform. This is very powerful line. Word may inspire, but only deed transform. When speech and action converge, the river flow, nourishing trust, stability, and progress. So students, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे, और मैं चाहूँगा कि ये ऐसे कंप्लीट फॉर्मेट में मैंने दिया है। आप इसे बार बार पढ़ें, बार बार देखें, और अगर इस ऐसे में कोई सवाल आता है तो मुझसे पूछे। मैं कल फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे के साथ आपके सामने आता हूँ। थैंक यू।